गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम लोग आज के संदेश में जाएंगे और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मत्ती की किताब अध्याय 20 1 से 16 देखेंगे। मत्ती की किताब अध्याय 20 1 से 16 देखेंगे, ठीक है। और जिस विषय में बात कर रहे हैं वो विषय है कि परमेश्वर की बारी में हम बुलाए गए हैं काम करने के लिए अनुग्रह के द्वारा, यानी दूसरे शब्दों में कहें दूसरे तरीके से कि अनुग्रह के द्वारा हम बुलाए गए हैं परमेश्वर की बारी में, दास की बारी में काम करने। तो चलिए मत्ती का 20 अध्याय वचन 1 से देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है। क्या कहता है? स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाख की बारी में एक गृहस्वामी जो है, यानी एक व्यक्ति है जो दाख की बारी में काम करने के लिए मजदूरों को लेके आया है और उनको 1 दिनार वो देगा। उनकी मजदूरी जो है 1 दिनार है, उन्हें इतने पर उन्हें दाख की बारी में काम पे लगाया गया। वचन 3 कहता है, फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए और फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। और 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो दाख की बारी में काम करने के लिए लोगों को बुला रहा, मजदूरों को बुला रहा। सुबह समय पर गया, जितने समय काम पे लगाने का समय होता है, वहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया गया। 1 दिनार प्रतिदिन के हिसाब से उनको ठहराया गया कि तुम्हें दिन भर काम करने का 1 दिनार मिलेगा। मगर फिर देखते हैं कि लगभग 1-2 घंटे बाद जब दिन चढ़ गया, वो व्यक्ति फिर जाता है और वहाँ पर कुछ लोगों को खड़े देखता है, जहाँ पर मजदूर लोग खड़े रहते हैं। तो उनको भी ले आता है कि तुम भी चलो काम करो। फिर आगे लिखा है कि दूसरे और तीसरे पहर, यानी दोपहर में भी वो एक बार फिर जाता है और वहाँ फिर कुछ लोग मिलते हैं। वो बेकार खड़े थे, काम के इंतज़ार कर रहे, तलाश में थे कि उन्हें कोई काम पे लगे। वो फिर से बुला लेता है, उनको भी बुला लेता है कि आओ तुम भी काम करो। और कुछ देर बाद फिर जाता है वो और फिर भी वहाँ खड़े मिलते हैं, फिर भी लोग खड़े मिलते हैं और उनको लेके आता है। अंत में वचन कहता है कि वो सिर्फ 1 घंटा दिन रहा, तब गया, वहाँ फिर भी उसे कुछ लोग मिले जो इंतज़ार कर रहे थे मजदूरी का। उनसे उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों दिन भर बेकार खड़े? उन्होंने बोला, किसी ने हमें मजदूरी पे लगाया। उसने बोला, आओ तुम भी आओ। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हम देखेंगे वचन में, कि यहाँ पर देखते हैं कि जो काम पर लगाने वाला गृहस्वामी है वो एक बार नहीं, कई बार गया उस जगह जहाँ पर मजदूर काम के लिए इंतजार कर, और उसको हर बार लोग मिले और उनको बुला के लाए, उन्हें काम पर रखा। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि हम बुलाए गए, जो टॉपिक है, जो विषय है वो ये है कि अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर की दाख की बारी में काम करने के लिए बुलाए। क्योंकि हम देखते हैं कि वो लोग खड़े थे
हाँ, कुछ आखिरी समय में गए, जो मतलब एकदम समय में लास्ट टाइम में, और उनको लेके आए। समय बीत चुका था, कोई टाइम नहीं था सही, पर बाई ग्रेस ठीक है, तुम बेकार खड़े रहे, तुम्हारा दिन क्यों बेकार जाए, तुम क्यों लॉस में। उसने दया दिखाई, अनुग्रह दिखाया, और उन्हें बुला के लेके कि तुम आओ काम करो। देखिए, कुछ बातें हैं यहाँ पर। हम सब बुलाए गए हैं, हम सब बुलाए गए हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। मसीह यीशु धरती पर आए किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, न ही किसी एक विशेष वर्ग के लिए, वो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, और हर जीवित व्यक्ति को मसीह की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पापों का प्रायश्चित उसी ने करा। किसके पापों? पूरी मानव जाति, पूरी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित उसी ने करा। यूहन्ना बोलता है कि वो परमेश्वर का मेमना है। आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? वो देखो परमेश्वर का मेमना। किसको बोले? मसीह। तो मेमना हम सब जानते हैं। मेमना क्या है? मेमना पाप के छुटकारे का प्रतीक है, जो बलि स्वरूप परमेश्वर के सामने दिया जाता था और उसका लहू छिड़का जाता। तो वो बलिदान, मेमना एक बलिदान है जो पापों के प्रायश्चित है। तो परमेश्वर का मेमना जो स्वर्ग से आया पूरी मानव जाति। तो मसीह कौन है? मेमना है, और उसके बलिदान के द्वारा छुटकारा मिला पापों से। और उस छुटकारे पर विश्वास करने के बाद ही हम मसीह में परमेश्वर के पास बुलाए गए और उसकी संतान बने। तो आज जितने भी हैं, जितने भी, हर एक के लिए, सबके लिए उसने दरवाज़ा खोला है, और हम सब अनुग्रह के द्वारा ही बुलाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई काबिलियत नहीं थी, हमारे पास कोई योग्यता नहीं थी कि जो हम कह सकें परमेश्वर को कि प्रभु नहीं, मैं तो योग्य हूँ, मैं तो लायक हूँ, आप मुझे बुलाओ। क्यों? क्योंकि मेरा ये इस वजह से मुझे बुलाओ, मैंने बहुत अच्छे काम किए, या मैं बहुत अच्छे वर्ग में पैदा हुआ, या कुछ भी कुछ भी, इस वजह से आप मुझे बुलाओ, मुझे अपने राज्य में बुलाओ, आप मुझे इस वजह से अपनी संतान बनाओ, आप मुझे इस वजह से उद्धार दो। कुछ क्यों? क्योंकि वचन कहता है सबके सब पापी, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो अनुग्रह के द्वारा हम बुलाए, हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि मसीह यीशु ने हमें बुलाया। इफिसियों 2:8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। हम बाई ग्रेस बुलाए। अब बुलाए जाने के विषय में देखते हैं। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, कोई सुबह बुलाया गया, सही समय बुलाया गया, कोई 2 घंटे बाद बुलाया गया, कोई दोपहर में बुलाया गया, कोई दोपहर के भी बीच वाले पहर में बुलाया गया, और कुछ को तो 1 घंटा दिन रहते बुलाया। तो बुलाने का समय, ये बुलाए जाने का समय। तो इसको हम अगर देखना चाहें तो अलग तरीके से थोड़ा देख सकते हैं। मतलब इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे एक दिन है पूरा, और उस दिन में हम देखते हैं कि अलग अलग समय में गृह स्वामी के द्वारा लोगों को बुलाया गया मजदूरी पर। तो दूसरा व्यू देख सकते हैं, दूसरा नज़रिया यह है कि इस दिन को हम जीवन से तुलना कर सकते हैं, जिंदगी से, कि किसी को बचपन में बुलाया गया, यानी कुछ लोग जो माता पिता खेद में है वो बचपन से ही संगति में रहते हैं, बचपन से जाने लग जाते हैं। कुछ लोग यूथ टाइम में आते हैं, थोड़ा बाद में यूथ में, कुछ लोग यंग एज में, कईयों को यंग एज में मौका मिल गया, परमेश्वर ने बुला लिया, और कुछ लोग मिडिल एज में, यंग एज में नहीं मौका मिला, मिडिल एज में मिला, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, अपने प्रेम को प्रकट किया मिडिल एज में। एंड
कुछ लोगों को और थोड़ा बड़ी उम्र हो जाने के बाद बुलाया, और कईयों को तो बुजुर्ग अवस्था, कईयों को तो बुढ़ापे अवस्था में। तो सबका अलग अलग समय है, अलग अलग टाइम हम देखते हैं, अलग अलग समय है। तो ये इस दृष्टांत में एक चीज है जो हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं इस दृष्टांत में जो यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है कि सबको बुलाया गया है, और यहाँ पर जो सबको बुलाया गया है तो ये अनुग्रह के द्वारा बुलाया गया, हम देखते हैं, क्योंकि इसमें इसने योग्यता नहीं देखी। मगर यहाँ पर आगे वचन कहता है कि जब शाम को मजदूरी देने का समय है, चलिए पढ़ते हैं। वचन 8 कहता है कि शाम को यानी सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। वचन 9, जब वे आए तो जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे उन्हें 1 दिनार मिला। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो आखिरी में बुलाए गए पहले उनको दिया गया, उन्हें कितना मिला? 1 दिनार मिला। कितना काम किया? 1 घंटा। ठीक है। वचन 10, जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, अरे 1 घंटा काम किया, खाली 1 दिनार मिल गया, हमने तो पूरा दिन काम किया है, ज़्यादा मिलेगा। पर हुआ क्या? वचन कहता है परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब 1 ही मिला तो वो गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया, जिन्होंने धूप सही, उनके बराबर तूने कर दिया। हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, हमने पूरा दिन काम किया, हमें ज़्यादा मिलना। वचन 13, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है वह उठा ले और चला जा। मेरी ये इच्छा है कि जितना तुझे दूं उतना इस पिछले को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तो बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीत से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। हमने यहाँ पर इसी दृष्टांत को देखा और पढ़ा कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जब मजदूरी देने का समय आया तो सबको परमेश्वर ने एक समान दिया। जिन्होंने पूरा दिन, जो पहले सुबह आए थे उनको भी, जो 2 घंटे बाद आए उनको भी, जो दोपहर में आए उनको भी, जो दोपहर के बाद आए उनको भी, तो जो 1 घंटा दिन रहे उनको सबको एक समान मिल गया। किस बात को प्रकट करता है? एक्चुअली में ये दिखा रहा है उद्धार को, उद्धार को, जो कि परमेश्वर की तरफ से वो बुलाए गए, आए, उन्होंने काम किया, उन्हें मजदूरी मिली। ये उद्धार का काम है, उद्धार का बुलावा है, उद्धार के लिए है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार अनुग्रह से दिया है, वो हमारे कामों से नहीं है, वो हमारे कामों से हमें नहीं मिला है, वो सबके लिए बराबर है। उद्धार किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं। जो 1 दिनार मजदूरी दी गई वो उद्धार को प्रकट करता है कि उद्धार हर एक का बराबर है। क्या शिष्य थे जो यीशु के चेले, वो, और क्या आज हम और आप। उद्धार जो उनका जिस तरीके से हुआ उस तरीके से हमें हुआ। जितना पवित्र आत्मा उनको मिला उतना हमें, किसी को कम ज़्यादा नहीं है। जितना प्रेम परमेश्वर ने उनसे किया उतना प्रेम हमसे आपसे। हाँ, अलग बात है कि उनका वो उनके यीशु के टाइम में थे, जिन्होंने शरीर में उनके साथ चले, देखा, अलग मीनिंग, वो प्रेरित है। आज हम लोग जो हैं, बुलाहट हमारी वही है, सब कुछ वैसे ही है, उसमें बदलाव नहीं है, उद्धार एक ही है। तो परमेश्वर जो हमें अनुग्रह देता है, जो हमें उद्धार देता है, तो उद्धार सबके लिए एक समान है। परंतु उद्धार के बाद
उद्धार में जो हमें काम करना है, उस काम का प्रतिफल अलग अलग। उद्धार एक समान है, परंतु उद्धार के बाद जो दाख की बारी में काम करना, यानी विश्वास में जो कार्य करना, उस काम का प्रतिफल सबका अलग अलग है। और हमें आपको अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की दाख की बारी में काम करने के लिए, वचन क्या कहता है? हम मजदूर हैं और मजदूर थोड़े हैं और ज़्यादा होने चाहिए। तो ये अनुग्रह से हमें मौका मिला है, क्योंकि बारी परमेश्वर की, उसने अनुग्रह से हमें और आपको बुलाया है। अब कब किसको कितना समय मिलता है, कौन दिन भर काम करेगा, कौन आधा दिन काम करेगा, कौन 1 घंटे तक 1 घंटे दिन रहे काम करेगा, ये तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है। पॉइंट क्या बोलने का? पॉइंट मेरा बोलने का मतलब ये है कि कौन बचपन में बुलाया जाता है, यानी यंग एज में बुलाया जाता है, कौन मिडिल एज में बुलाया जाता है, कौन किसको कितना समय मिलेगा इस धरती पर, ये उसकी इच्छा अनुसार निर्भर करता है। तब किसका बुलाए जाने का समय आता है। परंतु जब बुला लिए गए हैं तो उसमें जो हम काम करते हैं, उसमें हम जो हार्ड वर्क करते हैं, उसमें जो मेहनत करते हैं, उसका प्रतिफल उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा हमारे लिए। हाँ, क्योंकि वचन क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रकाशित वाक्य में, हाँ, प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को परमेश्वर क्या बोलता है? कि मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ, मैं तेरे दुखों को जानता हूँ, जो दुख मेरे लिए तो उठाता है, जो कष्ट मेरे लिए सहता है, उन्हें मैं जानता हूँ। चलते तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय देखिए यहाँ पर। दूसरा अध्याय वचन 1 से देखें। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने हाथ में, अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता हुआ ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। क्या कह रहा? वो हमारे परिश्रम को जानता है, जितना हम धीरज रखते हैं हमें वो भी जानता है, वो हमारे कष्टों को जानता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे कामों को, हमारे आपके कामों को नहीं जानता है, सब जानता है। और आगे कहता है ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप से को प्रेरित कहते, यहाँ थोड़ा अलग दिखता है, पर पॉइंट ये है कि वो हमारे कामों को जानता है, और सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर आप देखेंगे वचन 12 अध्याय 22, इसी के प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और वचन 12 में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। तो क्या कह रहा है कि जो काम हम करते हैं, जिस काम के लिए हम बुलाए गए, उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास है। बोलता वो प्रतिफल मेरे पास है। तो परमेश्वर जो है, जिसने हमें बुलाया है ताकि बारे में काम करने के लिए, वो हमें प्रतिफल देता है। वो हमें हमारे कामों के अनुसार प्रतिफल देता है। इफिसियों का अध्याय 3, अगर हम लोग चलते 1 मिनट के लिए, इफिसियों का अध्याय 1 वचन 3 हम लोग देखेंगे 1 मिनट के लिए। इफिसियों का अध्याय 1 वचन 3 और 4 कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम बुलाए गए हैं तो उसने हमें हर प्रकार की आशीषें दी हैं और उसने हमें हर प्रकार से ब्लेस किया। 4 जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम
मैं पवित्र और निर्दोष हूँ। 5, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि मसीह यीशु के द्वारा उसके लिए पालक पुत्र हों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें मसीह में हमें सब प्रकार के आशीष और ब्लेसिंग दी हैं उसने, और हमें उसने पहले से अपनी योजना में चुन लिया है कि हम उसके संतान बने, और जब संतान बने तो पिता की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी आपकी है। तो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से बुलाया है। आप किसी भी एज में बुलाए जा सकते हैं। हमें ये मतलब पॉइंट ये कोई ज़रूरी नहीं कौन कितने एज में बुलाएगा, परंतु जिस भी उम्र में जब भी बुलाए जाते हैं उसके बाद का जीवन हमें उसकी इच्छा अनुसार है। क्यों? क्योंकि जब मजदूर काम पर बुलाया जाता है किसी के द्वारा, तो वो काम करता है जो उससे कहा गया है और जिस काम के लिए वो बुलाया है। तो हमें और आपको जब परमेश्वर ने बुलाया है तो उसने हमारे और आपके लिए काम रखा है, उसने अपने दास के बारे में काम के लिए बुलाया है। तो अब बुलाए जाने के बाद हम विश्वास योग्य जीवन जिए। अब शिकायत नहीं कर सकते किसी से कि अरे मुझे अगर यूथ एज में बुला लिया जाता तो मैं और ज़्यादा काम करता, बहुत कुछ काम करता। अभी मैं 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे बुलाया, 50 में बुलाया, अभी क्या कर सकते? ऐसा नहीं है। अगर आपको 50 की उम्र में बुलाया गया है तो आपका वो समय, और 50 के बाद जब तक आप धरती पर रहते हो उतने समय के लिए आपको उस कार्य के लिए बुलाया गया, परमेश्वर के कार्य के लिए बुलाया गया। मूसा को परमेश्वर ने 80 वर्ष में बुलाया, 80 साल की उम्र में उसे चुना, और जब वो फिरौन के सामने जाता उसका सिंहासन, उसका जो जहाँ वो रहता था वो काफ़ी ऊंचाई पर था। कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ के उसके पास वहाँ उसे पहुँचना पड़ता। हर बार जब भी उससे मिलना हो तब भी वो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हो जाता। कभी शिकायत नहीं की, प्रभु मेरे घुटने दर्द होते, मैं तो 80 साल का हूँ, अपने घर की सीढ़ी नहीं जब पड़ा उतनी ऊंचाई पर कैसे जाए? नहीं, कभी नहीं शिकायत। सिर्फ मूसा ही नहीं, आप देखोगे मूसा के साथ हारून कौन है? मूसा का बड़ा भाई, वो तो मूसा से भी बड़ा है, उसकी उम्र उससे ज़्यादा है, वो भी साथ में चढ़ के जाता है, और कभी शिकायत। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये उनका समय है, और परमेश्वर इसी उम्र में, इसी शारीरिक कमजोरी में, या इसी साथ जितनी क्षमता बची है इसी क्षमता में वो उनका इस्तेमाल। तो कभी आप ये नहीं सोचना कि आपको मिडिल एज में बुलाया गया, 40, 45, 50 की उम्र में बुलाया गया, काश अगर यूथ के समय बुलाया होता तो हम ज़्यादा काम करते। नहीं, वो आपका समय नहीं, यही आपका समय, जिस समय आप बुलाए गए। क्योंकि परमेश्वर की टाइमिंग कभी गलत नहीं होती, वो परफेक्ट समय पे करता है। परफेक्ट मतलब एकदम सही समय, यही समय, इसी समय बुलाया गया। मूसा 80 साल में बुलाया गया, यीशु लगभग 40 साल में बुलाया गया। अगर दाऊद को देखें तो 17-18 साल की, 17 में भी 16-17 साल की उम्र में बुलाया गया, वो राइट, 16-17 साल की उम्र में बुलाया गया। परमेश्वर अवसर लेता था, परमेश्वर समय लेता। वो भेड़ बकरी चराता था, उसे नहीं पता था कि कैसे होगा, वो उसे पता ही नहीं था वो क्या बनेगा, बस वो विश्वास हो गया। शमूएल के द्वारा अभिषेक किए जाने के बाद उसके दिमाग में थोड़ा बहुत आया होगा, वो राजा बने। दाऊद भेड़ बकरियों चराते समय एक दिन पहुंच जाता है कहाँ पर? अपने भाइयों को खाना देने गया, सिर्फ खाना देने गया, मगर वो देने गया था खाना, तो परमेश्वर ने उसे गुलायत के सामने खड़ा कर अवसर परमेश्वर ने दिया, मौका परमेश्वर लेके आया। एक यंग एज का बच्चा है और मैच्योर है गुलायत, और ताकतवर है, योद्धा है, उसके सामने परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, और हम सब जानते हैं उसे विजयी दिलाया। थोड़े समय पहले जिस दाऊद को कोई नहीं जानता था, गुलायत को मारने के बाद में पूरे देश में फेमस हो जाता, और उसके विषय में गाना गाया गया। साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा, एकदम से फेमस हो गया वो। टाइम चेंज हो गया।
परमेश्वर है। परमेश्वर समय लेके आता है, परमेश्वर मौके लेके आता है। आप जिस समय, जिस उम्र में, जिस टाइम में बुलाए गए हैं वो आपका समय है। विश्वास योग्य बने रहिए, परमेश्वर अवसर लेके आएगा। परमेश्वर आपके लिए समय निकालेगा, वो अवसर लेके आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को देखता है और वो हमारे लिए अवसर लेके आता है। दाऊद के जीवन में दाऊद के जीवन में परमेश्वर कभी भी ये मौका नहीं लाता गुलायत के सामने वाला। अगर वो जब एकांत में था, जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था, अगर एकांत में वो विश्वास योग्य नहीं था। गुलायत के पास जाने से पहले जब साउल से बातचीत करता है दाऊद, तो उसने दाऊद पता क्या बोलता है? आपने पढ़ा होगा कि तेरे दास ने, तेरे सेवक ने भेड़ और भालू और शेर दोनों को मारा है और शेर के मुंह से बच्चे को छीन लिया। शेर के मुंह से मैंने मेमने को छुड़ाया। कहने का मतलब यह है कि वो विश्वास योग्य था कि एक भी भेड़ को नष्ट नहीं होने दूंगा मेरे रहते हुए। शेर और भालू मेरी भेड़ों का मतलब कुछ ऐसा नहीं, उन पर कुछ अटैक नहीं कर सकते या उनकी कोई हानि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं चरवाहा हूँ और मेरे रहते हुए एक भी भेड़ की हानि नहीं होगी। ये क्या था? विश्वास हो गया। वो परमेश्वर ने देखा, वो परमेश्वर का भय मानता और एक अवसर आया उसके लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके परिश्रम को देख रहा, उसकी मेहनत को देख रहा था, उसकी विश्वास योग्यता को देख रहा। हमारे आपके भी परिश्रम को परमेश्वर देखता। क्या बोलता? मैं तेरे कामों को जानता हूं। राइट? पहला तीमुथियुस 4:10 कहता है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर का, जो सब मनुष्यों का निज करके विश्वासियों का उत्तर। तो हम इसलिए परिश्रम करते हैं, यत्न से मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारी आशा जीवित है। सिर्फ यहीं के लिए नहीं, हमारे हर एक काम जो हम और आप करते हैं उनका प्रतिफल धरती पर तो है ही, पर इनाम स्वर्ग में। इनाम स्वर्ग में वो हमेशा के लिए हमारे साथ। जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ परिश्रम करता है तो उसकी बारी में काम करता है पूरी ईमानदारी के साथ, तो परमेश्वर की ओर से मजदूरी उसकी सोच से बढ़ के नहीं। दाऊद ने कभी नहीं सोचा होगा इतना बड़ा प्रतिफल तो परमेश्वर है जो देता है। तो क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? मैं शीघ्र आने वाला हूं और प्रतिफल हर एक के काम का अनुसार उसके पास। परंतु इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हम मेहनत करें और विश्वास योग्य रहने को, क्योंकि जीवन ऐसा हो सकता है। देखिए, विश्वासी जीवन है तो विश्वासी जीवन में बाधा पहुंचाने के लिए, रुकावट डालने के लिए शैतान भी है, जो हमेशा कोशिश करता है कि विश्वासी के जीवन में बाधा उत्पन्न करे, रुकावट उत्पन्न करे, और वो उसके दिमाग से खेलता है, वो उसके मन से खेलता है। कई बार ऐसा जीवन देगा कि जो बाहरी दिखावा लगेगा। बाहरी दिखावा मतलब सब कुछ बाहर से अच्छा रहेगा, पर अंदर जो परमेश्वर के साथ अटैचमेंट नहीं रहेगा, वो उसकी इच्छा अनुसार, जिसको बोलते हैं दिखावे की लाइफ। बहुत आसान, बहुत सिंपल है और किसी के जीवन में भी आ सकता है, किसी के जीवन में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों की तरफ शैतान बहुत बढ़ावा देता है और कई बार ये बहुत संतुष्ट भी करता लोग। हाँ देखो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने प्रभु मैंने इतना काम नहीं। उस तरीके से विश्वास योग्यता दिखावे के लायक नहीं, पर विश्वास योग्यता अनुसार करना। अगर हम लोग देखेंगे मत्ती के 21 अध्याय में, मत्ती के 21 अध्याय में एक दृष्टांत, हम लोग 20 में थे, 21 में देखिए, 21 में एक दृष्टांत है अंजीर के पेड़ का, और यहाँ पर एक पेड़ है। 21 अध्याय वचन 18 कहता है, हम सीन जानते सबको, हमें सब कुछ, हम सब लोगों को पता है ये बात। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ कहाँ जा रहे थे? हाँ, नगर से लोग कहीं से लौट रहे थे और उन्हें भूख लगी। वचन 18 कहता है,
कि भोर को जब वो नगर से लौट रहा था तो उसे भूख लगी। अच्छी बात है, हाँ, भूख लगना अच्छी बात है। वचन 19 लिखा है, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज कि यीशु को भूख लगी है, अंजीर का पेड़ दिखाई देता है और वो जाता है और लिखा है पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाए। क्यों ऐसा लिखा है? कहते हैं कि जिस समय यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास गए थे, वो सीजन था फल का। वो सीजन था कि उसमें बहुत सारे फल होने चाहिए थे, मगर उसमें एक भी फल नहीं, एक भी फल नहीं। पत्तों को छोड़ के कुछ नहीं पाया। वो सीजन था फल का, उसमें फल होने चाहिए थे, फल नहीं थे, पर पत्तों से वो पूरा भरा हुआ था। और बोलते हैं कि अंजीर के पेड़ में जब फल का सीजन होता है तो उस समय फल के साथ साथ उस पेड़ में पत्ते भी खूब होते हैं। और पत्ते इस बात का चिन्ह होता है उस सीजन में, फलों के सीजन में, कि अगर पत्ते हैं, पत्तों से पूरा हरा भरा पेड़ है तो फल भी अवश्य होगा। तो दूर से लग रहा था कि वाह पत्ते खूब सारे हैं, चलो फल होंगे। पत्ते तो थे, फल नहीं। ये विश्वासी जीवन उस समय ये दृष्टांत इजराइल के लिए था, पर आज के हिसाब से ये कलीसिया विश्वासी जीवन के लिए है, दोनों के लिए, कलीसिया के लिए और विश्वासियों के लिए, पर्सनली विश्वासियों के लिए। कलीसियाँ ऐसी हो सकती हैं जो बाहर से सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखाई दे, सारा सेटअप अच्छा है, परंतु मसीह ना हो, उद्धार ना हो, उद्धार के कार्य ना हो, प्राणों को बचाया जाना ना हो, डिसाइपल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, पर्सनली विश्वासी जीवन के लिए, इसके लिए भी हो सकता है कि एक विश्वासी का जीवन इस तरीके का हो सकता है कि वो सब कुछ कर रहा हो, दिखा एक मतलब, परंतु अंदर से परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसके जीवन में कार्य ना हो, या परमेश्वर उससे प्रसन्न है। इसको बोलते हैं दिखावे की जिंदगी, झूठी धार्मिकता। कार्य जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार दिया गया वो करना। एक मजदूर को जब बुलाया जाता है, मान लो आज सब लोगों के पास कभी न कभी ऐसा मौका आता है कि हम सब देखते हैं मजदूरों काम करते हुए, या कई बार मजदूरों को घर में भी लगाते जब घर वगैरह बनते हैं। तो अगर मजदूर पूछते भी, अगर आप जाएंगे मार्केट में तो पूछते भैया क्या काम, तो कोई बोलता चुनाई होनी यानी दीवार बननी है, कोई बोलता प्लास्टर बनना है, कोई बोलता पूरा घर बनना है, तो कभी कोई बोलते क्या छत तो नहीं पड़ेगी, ऐसा पूछते हो। तो छत के विषय में क्यों पूछते हैं? क्योंकि छत में मेहनत लगती है ज़्यादा, तो छत का होगा तो उसका अलग जाल है, हाँ, तो पूछते हैं। तो अगर बोल के लाया गया कि प्लास्टर होगा और वहाँ प्लास्टर की जगह छत है तो लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे नहीं आपने झूठ बोला, आपने बोला था प्लास्टर होगा, यहाँ प्लास्टर काम नहीं है पर छत का काम है, और हम छत का काम नहीं करेंगे। ये मजदूर की, मगर अगर मजदूर मालिक, जैसे कि मालिक लेके आया उसे ये छत का काम होना है या प्लास्टर होना है, चुनाई होना है, और वो बोले कि मैं ये नहीं करूँगा और बता के लाएगा ये कार्य, मालिक की इच्छा क्या है कि तुम इसमें काम करो, चुनाई हो रही है यहाँ पर काम, वो बोलता नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा, तो वो मालिक की इच्छा अनुसार नहीं है, बुलाए जाने की इच्छा अनुसार नहीं है। तो पॉइंट ये है कि जो बुलाया गया है परमेश्वर उसे कार्य देता है, और जब हम उस इच्छा अनुसार करते हैं तो उसके फल भी आते हैं, फल भी आते हैं। हम अनुग्रह से बुलाए गए, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से उद्धार दिया। अब जिस भी समय में जब भी बुलाए गए, अगर हम दोपहर में बुलाए गए तो दोपहर से हमारा समय, यदि हम सुबह से बुलाए गए तो परमेश्वर को महिमा दो, उसको धन्यवाद दो, आपको सुबह से समय मिलता है, यानी पूरी ज़िंदगी समय मिलता है। यदि आपको 2 साल मिलते हैं, 1 साल मिलता है, उम्र के आखिरी पड़ाव में, तो भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हो। क्यों? क्योंकि सारी उम्र पाप में जीवन बिताया, परमेश्वर का अनुग्रह है, तो उसने आखिरी में तो बुला लिया, आखिरी में तो अपने आप को प्रकट किया, आखिरी में तो आप उसके संतान बने, आखिरी में आपने उद्धार पा लिया। अब जितना समय मिले काम करना। क्यों? तो
क्योंकि हम उसकी दाग की बारी में किस लिए बुलाए? काम करने के लिए बुलाए, इसलिए हमें आपको काम करना। वो एक बात, तो परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे जीवन से उसकी इच्छा अनुसार काम हो, भले काम हो जो परमेश्वर चाहता है, बुराई से दूर रहे और उसकी इच्छा को देखें, उसकी इच्छा को देखें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी दया और कृपा के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। राजाओं का राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आप इस संसार में आए ताकि खोए हुए लोग बच जाएं, ताकि पापियों को मौका मिले जो स्वर्ग जा सके। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, हम अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, या जगत में किसी मनुष्य ने ऐसा कुछ नहीं किया जाके जो आपके सामने खड़ा होकर कह सके कि नहीं मुझे हक है। किसी को हम अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए, और धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया, और जिस समय में बुलाया वो हमारा टाइम है। तो प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के लिए कि प्रभु यीशु, जब आपने बुलाया, जिस समय में बुलाया, हम तब से आपके साथ विश्वास करते, तब से हम विश्वास योग्यता से काम करें। तो प्रभु इसके लिए हम आपसे और अनुग्रह मांगते हैं कि कई बार आपके बच्चे फिर भी गिरते हैं, और धन्यवाद प्रभु कि आप गिरे हुओं को उठाते हैं, आप हमें सामर्थ्य देते हैं, हम गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं और आपसे काम करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी धन्यवाद पुरुष कल्याण, धन्यवाद हमारे पापों को क्षमा, धन्यवाद सारा आदर गौरव में आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता है, इसको नास्तिक है।